नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां असमय पीली हो जा रही हैं, पत्तियां भी झड़ जा रही हैं, कलियां भी टूट के बिखर जा रही हैं फूल बनने से पहले, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जब से आपने नर्सरी से पौधा खरीद के ले आए, कुछ समय वह आपके गार्डन में फूल दिया, उसके बाद उसने फूल देना भी बंद कर दिया और ग्रोथ भी अपनी गंवा चुका है और नहीं तो वह सूखने के कगार पे पहुंच चुका है। तो इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने हर तरह के पौधे पर करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर कर लेंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अगर आपके गुड़हल के पौधा हो, चाहे कोई भी पौधा हो, उस पर चींटियाँ लग गई हैं, लाही लग गई हैं या कोई और भी कीड़े लग गए हैं, तो आज उसका भी मैं समाधान लेकर आई हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और फूलों और कलियों से लदा रहे, चाहे वह जो पौधा हो। ठीक है दोस्तों? तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या सब्जी वाले, फल वाले, ये फुल सनलाइट वाले पौधे होते हैं। अगर आप इसे हाफ सनलाइट में रख देंगे, तो यह पौधा अपनी ग्रोथ को गँवा देता है और नहीं तो धीरे-धीरे करके वह सूख जाता है। तो फुल सनलाइट वाले ये पौधे होते हैं, जो भी फूल वाले होते हैं, ठीक है? तो कभी भी इन्हें आप 1 घंटे वाली सनलाइट प्रोवाइड ना करें, ठीक है? तब जाके इनकी ग्रोथ होगी। अगर इंडोर वाला पौधा है, तो उसे इंडोर में ही शिफ्ट करिए। उसे 1 घंटे की सनलाइट अगर देंगे तो वह पौधा ग्रोथ करेगा और इसे फुल सनलाइट देंगे तो यह अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो जो पौधे जो माँगते हैं उन्हें वही दीजिए, ठीक है ना? अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ ना दीजिए। उसके बाद हम बता दें दोस्तों कि जो भी पौधे होते हैं, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो, फल वाले, फूल वाले, कम से कम महीने में उनकी मिट्टी की खुदाई आप 2 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। मिट्टी की खुदाई से थोड़ी मिट्टी भी ढीली हो जाती है, जिससे जड़ों का अच्छे से विकास होता है, उसी पौधे पर अच्छी टहनियाँ वगैरह आती हैं। तो मिट्टी की खुदाई करने का अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों। तो आप मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी होते रहते हैं, तो समय रहते हमें पता चल जाता है, जिसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे कीड़े-मकोड़ों जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी-कभी मिट्टी की खुदाई से ये भी होता है फ़ायदा दोस्तों कि कभी-कभी ये होता है कि गमला रूट बाउंड हो जाता है, ठीक है? तो अगर गमला रूट बाउंड हो गया है तो समय रहते आपको पता चल जाएगा तो आप पौधे की मतलब होता है दोबारा रिपोर्टिंग कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा जड़ों को काट के आप फेंक देंगे। उससे थोड़ा-सा पौधों को राहत मिल जाती है जिससे वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। मान लीजिए पूरा ठसाठस भरा रहेगा जड़ें, उसमें नई जड़ें कहाँ से उत्पन्न होंगी? तो कुछ जड़ें हम हटाएँगे तभी तो नई जड़ें उसमें आएँगी। तो इस सब बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर करनी चाहिए साल में, 2 साल में और जो हाइब्रिड होते हैं वो तो 4-4 साल नहीं रिपोर्टिंग करते हैं, चल जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा जड़ें नहीं बनती हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है दोस्तों कि कभी भी अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर लगे कि पौधे की मिट्टी गीली है तो ओवर वाटरिंग ना करिएगा। पानी हमेशा चेक करके ही दीजिएगा। अगर मिट्टी गीली रहेगी तो उस पौधे में आप पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो वो पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, चाहे वो इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो। ये हर तरह के पौधे पर लागू करता है। अगर मिट्टी गीली है तो यानी पानी नहीं देना। जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए उसमें अगर पानी डालेंगे, उसमें कोई खाद डालेंगे, वही पौधा अच्छे से सूट करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हर तरह के पौधे पर लागू होता है। और अगला काम क्या करना है दोस्तों कि आप अपने पौधे की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे पौधे के ऊपर मान लीजिए कभी पीली पत्तियाँ हो जाती हैं हद से अधिक, उसको आप हटा दीजिए। कोई ब्रांच खराब हो गया है, उसको हटा दीजिए क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है, जिससे विकास में बाधा अवरुद्ध होती है। तो ये भी चीज़ें हर तरह के पौधे पे लागू होता है। तब जाके पौधा अपनी ग्रोथ करता है और टहनियों को मोटा करता है, पत्तियों को अच्छे से निकालता है और जड़ों का विकास करता है। मान लीजिए ये सूखे-पूखे पत्तियों पर या ब्रांचों पर अपनी ऊर्जा वेस्ट करेगा तो फिर और तो नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपने पौधे को जब भी पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए पानी दीजिएगा। शावरिंग करते हुए पानी देने से ये फ़ायदा होता है कि पत्तियाँ नहा लेती हैं, जिससे पत्तियाँ साफ-सुथरी हो जाती हैं तो कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं दोस्तों। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। तो चलिए एक चीज़ दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है?
तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पौधे पर ऐसे कीड़े-मकोड़े लग गए हैं या चींटियाँ लग गई हैं हद से अधिक, तो समझ लीजिए कि ये आपके पौधे के लिए बहुत ही घातक है। तो इस सब को आप कट करके हटा दीजिएगा, ठीक है? तो अभी मैं भी अपने इस फूल को कट करके हटा दूँगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा चींटियों को आमंत्रण दे दिया है ये फूल मेरा, कि क्या ही आपसे बताएँ। अगर आपके भी पौधे पे ऐसे हैं, जिस भी कली पर या फूल पर या पत्तियों पर लगे, उसको ब्रांच से हटा दीजिए, क्योंकि इसका छिड़काव जब तक आप करेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसको हटाने के बाद छिड़काव करेंगे तो जो पौधे पे इधर-उधर रहेंगी, उनका काम तमाम हो जाएगा, और जो ये फूल हैं, तो इसको हटा देंगे तो इस सहित ज़्यादा कीड़े-मकोड़े चले जाएँगे, ठीक है? तो इसको हटा देना बेहतर रहता है। ये धीरे-धीरे कलियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से कलियाँ टूट के गिर जाती हैं। फूलों का रस चूसते हैं तो फूल भी बेजान से हो जाते हैं। मान लीजिए 2 फूल, जो फूल 2 दिन टिकना चाहिए वो 1 ही दिन में खराब हो जाएँगे, क्योंकि ये चींटियाँ भी बहुत ही खतरनाक होती हैं, घातक होती हैं। तो अभी अपने वीडियो के लास्ट में इन चींटियों को भी भगाने का आपको मैं बहुत ही बेहतर रामबाण इलाज दिखाऊँगी दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले इसको कट करके हटा दीजिएगा बिना किसी उसके, नहीं तो ये चींटियाँ आपके पौधों के लिए घातक हो जाएँगी, धीरे-धीरे ये जड़ों तक ही पहुँच जाएँगी। ये चींटियाँ ऐसी होती हैं कि इतनी ताकतवर होती हैं कि ये खड़े पौधे को सुखा देती हैं। तो मैं अपने हर वीडियो में यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि हद से अधिक जब कीड़े-मकोड़े लग जाए ब्रांच पर, तो ब्रांच कट करके हटा दीजिए, कलियों और फूलों पे लग जाए तो कलियाँ फूल हटा दीजिए। तो खुद ही देख सकते हैं कि इस फूल में कितनी ढेरों चींटियाँ लगी पड़ी हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज बता दें दोस्तों, तो आज मैं इन सब का काम तमाम कर देने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम बिना देर किए खाद डालना बताते हैं। तो खाद डालने से पहले पत्ती जो भी पीली होगी तो उसको हटा दीजिएगा, खराब ब्रांच होंगे उसको हटा दीजिएगा। क्योंकि यह पौधे की मिट्टी में गिरती हैं तो ये कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं। एक तो पौधे के ऊपर भी कीड़े-मकोड़े, मिट्टी में भी गिरे तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होंगे। ठीक है? उसके बाद गमलों की साफ-सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। गमले के ऊपर जो भी सूखे पत्तियाँ हों, घास हो, खरपतवार हो, उसको हटा दीजिएगा। हटाने के बाद ही कोई खाद डालिएगा, ठीक है? तो हटाने के बाद ऐसे खुरपी की से अच्छे से खुदाई कर दीजिएगा। अगर कुछ जड़ें कट भी जाएँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जड़ें कट गईं तो कुछ हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाए, नहीं, वो हमारे लिए ही अच्छा है। बस मेन जड़ों को नहीं नुकसान करिएगा। अगर ऐसे खुदाई के दौरान मान लीजिए कभी-कभी गहरी खुदाई हो जाती है, तो इस खुदाई के दौरान अगर जड़ें कट जाएँगी तो घबराइएगा नहीं, फिर नई जड़ें बनेंगी, फिर पौधे का अच्छे से विकास होगा, ठीक है? तो देखिए ये ताज़ी जड़ें हैं जो कट गई हैं, तो इसको तोड़ के ऐसे मैं फेंक दूँगी, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और पौधे भी मेरे अच्छे रहेंगे। तो यही सब होती हैं, एक्स्ट्रा जड़ें होती हैं जो खुदाई करके थोड़ा बहुत कट करके हटा दिया जाता है, तो पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद खाद के रूप में मैंने ये सरसों की खली लिया है दोस्तों। सरसों की खली में बता दें मल्टीविटामिन्स मिलता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका पौधा सूख रहा है, खराब हो रहा है, कलियाँ फूल नहीं आ रही हैं, पत्तियाँ जल रही हैं, पौधे का समुचित विकास ही रुक गया, तो उस हालत में आप सरसों की खली का लिक्विड भी डाल सकते हैं, चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं, चाहे तो ये टिकिया ही दबा सकते हैं मिट्टी में। तो आज मैं इसका पाउडर दबाना बताऊँगी, और इसको डालने से बता दें दोस्तों कि मिट्टी गर्म रहती है, जिसकी वजह से चाहे जितनी ठंडी पड़े, पाला पड़े, जो भी पड़े, आपके पौधे भी नहीं खराब होंगे। ये मिट्टी को गर्म रखती है, जिसकी वजह से आपके पौधे को एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। कड़कड़ाती ठंडी में अगर आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं, तो मल्टीविटामिन्स तो मिलते ही हैं, पौधों को सुरक्षा भी मिलती है और पौधों को कड़कड़ाती ठंडी से बचाव भी हो जाता है। तो ये मेरा 1.5 चम्मच के करीब है दोस्तों, तो इसको मैं अपने पौधे में डाल रही हूँ। तो ये जैसे था उसी में निकला हुआ था, बारीक चूरा निकला था, तो इसी को मैं डाल रही हूँ दोस्तों। तो आप चाहें तो मिक्सर में पीस भी लीजिएगा, ठीक है? तो ये 1.5 चम्मच के करीब है, तो इसको मैं डाल रही हूँ, और ये जो जड़ें हैं इसको भी मैं निकाल के धीरे-धीरे हाथों से फेंक दूँगी दोस्तों, ठीक है? तो आप ऐसे खादों को मिला दीजिएगा ताकि अच्छे से बराबर तरीके से चारों तरफ मिल जाए और पौधों को एक सूट करे। ये नहीं कि कहीं इधर लटक जाए, कहीं उधर लग जाएगा लटक जाए, ठीक है? तो चलिए हम अगला खाद दिखाते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको डाल देते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लदा रह जाएगा। चाहे जितना भी बीमार पौधा हो वो फूल ज़रूर देता है दोस्तों। तो मैं जो भी खाद लाती हूँ बहुत ही अच्छा लाती हूँ। तो उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि ये केचुए की खाद है। अगर इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि जो भी पौधा आपका खराब हो चुका है, जिसका ग्रोथ
बिल्कुल ही नहीं हो रही है नर्सरी से लाने के बाद, उसमें अगर सरसों की खली, ये केचुए की खाद और भी मैं जो खाद दिखाऊँगी उसको अगर आप अपने पौधे पे डाल देते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसमें भी मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसको आप चाहें तो इंडोर, आउटडोर किसी में भी डाल सकते हैं। तो आज जो मैं खाद दिखा रही हूँ, वो हर तरह के फूल वाले में, फल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर वाले में, जो भी पौधे हों सब में डाल सकते हैं, सबकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है? कोई इसका फाउंडेशन नहीं है, बहुत ही अच्छा ये खाद है दोस्तों और मार्केट में बहुत ही सस्ता मिलता है। इसको डालने से केचुए उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी को ढीली बनाते हैं, मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे हमारे पौधे का अच्छे से विकास होता है। उसके बाद दोस्तों देख ही सकते हैं कि मैंने ये नमक लिया है, जो सेंधा नमक होता है व्रत में खाया जाता है। तो इसका प्रयोग हम 3 चुटकी के करीब कर रही हूँ दोस्तों, तो आप खुद ही देख सकते हैं मात्रा, उससे अधिक मात्रा आप ना लीजिएगा। अगर इसका प्रयोग अगर करते हैं तो आपके जड़ों में अगर कोई भयंकर बीमारी लगी होगी तो वो सही हो जाएगा। अगर चींटियाँ हों, कीड़े-मकोड़े हों, उससे आपके पौधे को निजात मिल जाएगा। तो ये नमक डालने से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए। अगर आपका पौधा किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होगा तो सही हो जाएगा। इसको डालने से हमेशा पौधा फलता-फूलता, हरा-भरा रहता है, नमक का प्रयोग करने से। लेकिन नमक का अधिक मात्रा में प्रयोग ना करिएगा, ठीक है? 3 चुटकी, 2 चुटकी अपने गमले के अनुसार करेंगे तो फ़ायदा करेगा। अगर इससे अधिक करेंगे तो पौधा सुखा भी देगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि ये देसी फंगिसाइड मैंने लिया है जिसे राख कहते हैं। ये राख डालने से ये होता है कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस होंगे, इससे हमारे पौधों को निजात मिल जाएगा और पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पौधे में बिल्कुल ही जान-प्राण नहीं है या पत्तियों में शाइनिंग नहीं है, तो इसको डाल देते हैं तो आपके पौधे में एक गजब सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे हैं तो उसका छिड़काव अगर आप मॉर्निंग के टाइम कर देते हैं, तो आपके पौधे को उससे भी सुरक्षा मिल जाएगी दोस्तों। और ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये कील है तो इसको मैं इसी में दबा दे रही हूँ, फेंकूँगी नहीं। इसको दबा देने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे को भरपूर मात्रा में वो मिल जाएगा, ये भरपूर मात्रा में इसमें भी मल्टीविटामिन्स मिलेंगे दोस्तों। तो इसको भी आप अगर डाल देते हैं अपने पौधों में तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, कि जो होता है लोहा जंग वाला, तो उसको में आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये पोटाश मैंने डाला है, तो आधा चम्मच के करीब मैं पोटाश डाली हूँ। पोटाश डालने से ये होता है कि जड़ों का निर्माण होता है, जिससे पौधे का अच्छे से विकास होता है। जिस पौधे पे कभी फूल नहीं आए, फल नहीं आए, कलियाँ नहीं आई, जो भी नहीं आए, अगर इसको डालते हैं तो भरपूर मात्रा में पैदावार होती है। अगर इसको सब्जी वाले में डालेंगे तो सब्जी की पैदावार अधिक होगी, फूल वाले में डालेंगे तो फूल बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये पोटाश डाला जाता है पैदावार के लिए। जिस खेतों में कभी मतलब फल-फूल नहीं आते हैं, उसमें अक्सर प्रयोग करने पर उस पौधे पर फल-फूल आने लगते हैं, उस खेतों में प्रयोग करने पर अच्छे से उपज होने लगती है। तो आप इसका प्रयोग फूल वाले पे करिए और देखिए बम्पर कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरे पास डीएपी के दाने हैं दोस्तों, इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, जड़ों का निर्माण होता है, जड़ों को मजबूती मिलती है, जड़ें स्वस्थ होती हैं, इससे जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। तो डीएपी के मैं 7 दाने डाल रही हूँ, तो इसको भी आप ज़रूर अपने पौधे में डालिएगा। तो महीने में इसका प्रयोग 1 बार करिएगा, ठीक है? जो लगे कि पौधा थोड़ी बहुत ग्रोथ कम कर रहा है, तो उसमें आप महीने में अपने गमले के अनुसार करिए। गमला छोटा है तो कम दाने, बड़ा है तो ज़्यादा दाने, ठीक है? इसका प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा हरा-भरा रहेगा। तो जो पोटाश दिखाया और जो ये डीएपी दिखाएँ तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा दोस्तों, ठीक है? तो उसके बाद मैं पानी डाल रही हूँ दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि आज जो मैं वीडियो शूट कर रही थी 2 बार बंदर आ गए, मैं डर गई। तो भरपूर मात्रा में ऐसे पानी डाल दीजिएगा दोस्तों ताकि जो आपने रासायनिक खाद डाला है वो अच्छे से गल जाए, ठीक है? तो चलिए हम जो कीड़े-मकोड़े और चींटियाँ दिख रही थी मेरे पौधे पर उनको भी भगा दें। ठीक है दोस्तों, ताकि उससे भी आपको निजात मिल जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि जो ये चींटियाँ लगी हैं, तो सबसे पहले इस चींटियों वाले फूल को हम तोड़ के गिरा देंगे। नहीं तो ये धीरे-धीरे करके ये जड़ों तक ये चींटियाँ पहुँच जाएँगी और हमारे पौधों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और ये हमारे पौधों को, खड़े पौधों को सुखा देगी, ये बहुत ही खराब होती हैं। तो सबसे पहले जिस एरिया वाले में लगी हैं, उस एरिया को हम कट करके हटा देंगे ताकि ये ना पौधे पर रहेंगी, ना पौधों को नुकसान करेंगे और उसके बाद हम बकेट में डाल के इसके ऊपर भी छिड़काव कर देंगे। इसको हम कंपोस्ट वाले में भी नहीं डालेंगे, ठीक है? तो इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे तो इसमें जो भी चींटियाँ हैं, वो भी मर जाएँगी दोस्तों। इसलिए ये पूरे हाथों में लग गई हैं, तो आप अच्छे से करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये शैम्पू है। तो शैम्पू का मैं आधा हिस्सा डाल दूँगी, आधा से अधिक ही डाल दूँगी दोस्तों, ठीक है? और उसके बाद अच्छे से पानी में घोल के 2 लीटर पानी में मिला दूँगी, ठीक है ना? अब मिलाने के बाद तब मैं अपने पौधों के ऊपर छिड़काव करूँगी। तो चलिए इसके साथ और भी क्या हम मिलाते हैं और छिड़काव करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इसको हम अच्छे से घोलेंगे, ताकि ये अच्छे से घुल जाए क्योंकि कभी-कभी ये पंप के अंदर जाता है तो उसी में बैठे रह जाता है और घुलता नहीं है, तो जिससे पौधों को छिड़काव अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसको बाहर से ही ऐसे घोल बना के, गला के और तब अपने पंप में भरिएगा, ठीक है? ताकि अच्छे से वह मिल जाए और छिड़काव अच्छे से हो। कभी-कभी ऐसे ही पंप के नीचे ही चिपका रह जाता है। उसके बाद इसमें हम सेंधा नमक लेंगे। सेंधा नमक का छिड़काव करेंगे तो जो चींटियाँ दिख रही थी वो भी भग जाएँगी और ये आधा चम्मच के करीब मैं ली हूँ दोस्तों सेंधा नमक और 2 लीटर पानी में मैं डालूँगी, ठीक है? तो इसको भी अच्छे से घोलने के बाद डब्बे में भर देंगे, भरने के बाद तब पौधों के ऊपर छिड़काव करेंगे, ठीक है दोस्तों? और लास्ट में एक ज़रूरी जानकारी और हम आपको दे देंगे जो दे नहीं पाए हैं और वीडियो लंबी हो गई है उसके लिए हम सॉरी क्षमा चाहेंगे, ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद इसमें हम अच्छे से पानी मिला लेंगे। तो ऐसे अच्छे से पानी मिला लीजिएगा, उसको घोल लीजिएगा। इसको घोल के अगर छिड़काव कर देते हैं, तो अगर आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ हैं, लाही हैं, मीलीबग हैं, कोई भी कीड़े-मकोड़े हैं, डस्ट हैं, कुछ भी हों, सबका सफाया हो जाएगा और आपका पौधा क्लीन चिट हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा और देखिएगा एकदम पौधा आपका क्लीन हो जाएगा, सारी चींटियों से निजात मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे मैं भर ली हूँ और भरने के बाद इसका मुँह बंद करके और इसका हवा भर के और पौधों में अपने छिड़काव करूँगी दोस्तों, ठीक है? तो देखिए कैसे छिड़काव करती हूँ। तो उसके बाद आप भी ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा और देखिए दोस्तों मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, बिल्कुल वो नहीं है और सब कुछ साक्षात है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं छिड़काव से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप एक बार छिड़काव करके देखिए शैम्पू और नमक का। आपके यहाँ कोई अगर बुज़ुर्ग होंगे तो उनसे पूछिएगा कि नमक और शैम्पू के छिड़काव कितने फ़ायदेमंद होते हैं पौधों के लिए। शैम्पू जो होता है दोस्तों उससे भी चींटियाँ भग जाती हैं और जो नमक होता है उससे भी चींटियाँ भग जाती हैं और बीमारी से मुक्त भी होता है। तो इसका छिड़काव मैं हर तरह के अपने पौधों पे आज करूँगी और दिखाऊँगी, ठीक है दोस्तों? आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए हम सॉरी क्षमा चाहेंगे आपसे, कल से थोड़ा-सा ध्यान रहेगा। क्या करें एक-एक चीज़ दिखाने में काफ़ी समय लग जाता है, सोचते हैं कि ये चीज़ बता दो, ये चीज़ बता दो, कहीं विलम्ब ना हो जाए, ठीक है? और ये जो निकले हैं तो इस पे भी आप अच्छे से छिड़काव कर दीजिएगा ताकि ये किसी और पौधे को नुकसान ना पहुँचाए। इसमें बता दें दोस्तों बहुत ढेरों भरी पड़ी हैं, तो इसमें भी हम भर देंगे आज। ठीक है? तो चलिए देखिए ऐसे इंडोर वाले पे भी छिड़काव कर देते हैं, तो आप भी ऐसे इंडोर हो, आउटडोर हो, जो भी पौधे हों उस पर छिड़काव कर दीजिएगा और देखिएगा आपका हर तरह का पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों झाग भी गिर रहा है, तो मैं जो भी बताती हूँ वो अपने पर लागू भी करके दिखाती हूँ। तो ऐसे करके मैंने सारे पौधों पर छिड़काव कर दिया दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।